किसी गांव में एक बुद्धिमान ब्राह्मण रहता था। उसका एक दोस्त था जो एक पैर से लंगड़ा और बहरा था। वह दूसरे गांव में रहता था। एक दिन वह ज्ञानी ब्राह्मण अपने दोस्त से मिलने के लिए घर से निकला। क्योंकि उसका गांव बहुत दूर था और उस समय साधन भी नहीं होते थे, तो वह ब्राह्मण पैदल ही जा रहा था कि अचानक उसे एक हष्ट पुष्ट आदमी दिखाई देता है। वह व्यक्ति भी उस ब्राह्मण के साथ चलने लगा, तो वह ब्राह्मण उस व्यक्ति का नाम पूछता है, तो वह अपना नाम महाकाल बताता है। एक बार तो ब्राह्मण को नाम थोड़ा सा अजीब लगता है, पर वह सोचने लगता है कि मुझे भी काफी लंबा जाना है, चलो एक साथ मिल गया, जिससे रास्ता जल्दी से कट जाएगा। अब महाकाल और ब्राह्मण दोनों साथ साथ चल रहे थे कि अचानक एक गांव आ गया। तब महाकाल ने उस ब्राह्मण से कहा कि तुम चलो, मुझे इस गांव में थोड़ा काम है, मैं अभी आ रहा हूँ। थोड़ी ही देर में उस गांव में एक आदमी को भैंस ने लात मार दी थी। थोड़ी ही देर में महाकाल ब्राह्मण के पास आ गया और चलो चलते हैं। फिर ब्राह्मण और महाकाल साथ साथ चलने लगे। थोड़ी दूर जाने के बाद फिर से एक गांव आया, तो महाकाल उस ब्राह्मण से फिर बोला कि मुझे इस गांव में थोड़ा काम है, तुम रुको, मैं अभी आ रहा हूँ। और थोड़ी ही देर में उस गांव में आग लग जाती है। वह ब्राह्मण सोचने लगता है कि यह आदमी जहाँ जहाँ जाता है वहाँ पर कोई न कोई घटना जरूर घटती है। अंततः वह ब्राह्मण ने महाकाल से पूछ लिया कि भाई तुम कौन हो। ब्राह्मण की बात सुनकर महाकाल बोला कि मैं यमदूत हूँ, मनुष्य के प्राण हरण करना मेरा काम है। उसके बाद ब्राह्मण महाकाल से पूछता है कि तुम यमदूत हो, तो ये बताओ कि अगली मृत्यु किसकी होने वाली है। महाकाल ने कहा कि अगली मृत्यु तुम्हारे उसी मित्र की होने वाली है जिससे तुम मिलने जा रहे हो। और यह बात सुनकर ब्राह्मण हंसने लगता है। महाकाल ने ब्राह्मण से कहा कि तुम उससे मिलने के लिए सोच रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, होनी अटल है, इसलिए होकर रहेगी। थोड़ी देर में उस ब्राह्मण ने देखा कि उसका मित्र उससे मिलने के लिए तेजी से ब्राह्मण के पास आ रहा होता है। तभी हृदयघात होने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। इससे ब्राह्मण को बड़ा पछतावा होता है। अब वह ब्राह्मण उस महाकाल से पूछता है, अच्छा ये बताओ कि मेरी मृत्यु कैसे होगी। तब महाकाल ने कहा, तुम्हारी मृत्यु ठीक 6 महीने बाद दूसरे राज्य में फांसी लगने से होगी। वह ब्राह्मण फिर घर गया और सीधे अपने राज्य के राजा के पास पहुंचा और ब्राह्मण ने सारी बात राजा को बता दी। तब राजा ने राज्यसभा में यह प्रश्न सबके सामने रखा। तब उस राज्यसभा में यह फैसला लिया गया कि यदि ऐसी बात है तो ब्राह्मण 6 महीने तक इसी राजमहल में रहेगा। राजा ने ब्राह्मण के लिए राजमहल में रहने की व्यवस्था करवा दी। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था। उस ब्राह्मण को नींद में चलने की बीमारी थी और यह बात उस ब्राह्मण को मालूम नहीं थी। जिस दिन उसकी मृत्यु होने वाली थी उसी रात्रि को वह ब्राह्मण राजमहल से निकलकर दूसरे राज्य के राजमहल में जाकर राजा के शयन कक्ष में राजा और रानी के बीच जाकर सो गया। सुबह जब राजा उठा तो उस ब्राह्मण को शयन कक्ष में देखकर बहुत क्रोधित हुआ और उस ब्राह्मण को फांसी की सजा सुना दी। उस ब्राह्मण ने उस राजा को सारी कहानी सुना डाली, जिसको सुनकर वह राजा अपना एक गुप्तचर अपने पड़ोसी राज्य के राजा के पास भेजकर सारी जानकारी ले ली। जिसको सुनकर वह राजा अपने फैसले पर पछता रहा था, क्योंकि उस राज्य का एक नियम था कि एक बार राजा जो सजा सुना दे फिर चाह कर भी उसे बदल नहीं सकता। राजा ने एक राज्यसभा लगाई और सबसे पूछा गया। तब उस राज्यसभा में यह फैसला लिया गया कि एक पतले धागे का फंदा बनाकर आप ब्राह्मण को पहनाकर अपना वचन पूरा करना।
फंदा पतला होने के कारण ब्राह्मण की मृत्यु भी नहीं होगी और आपके फैसले की लाज भी बच जाएगी। तब एक पतले धागे से फांसी का फंदा बनाया गया और अगले दिन ब्राह्मण के गले में डाल दिया गया। सभी ने सोचा ब्राह्मण को कुछ नहीं होगा, लेकिन उस पतले धागे की वजह से उस ब्राह्मण का गला कट गया और खून तेजी से निकलने लगा। ज्यादा खून बह जाने की वजह से ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। दोस्तों, हमारे भाग्य में जो लिखा है वो हर हाल में होकर रहता है, उसे बदला या काटा नहीं जा सकता। उस ब्राह्मण ने अपने बचने के कितने ही उपाय किए, पर मृत्यु के आने के समय कोई उपाय काम ना आया। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।